मियंती के 7वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पीच वो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा था जिसमें थी ने उसके लिए एक बिल्डिंग खरीदी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। लेकिन तभी उसे थी का कॉल आ जाता है और पीच उसे डांट देता है और उसे कहता है क्या तुम पागल हो, तुम ऐसा करने से पहले मुझे पूछ नहीं सकती क्या। और वो उसे डांटते हुए कहता है कि वो कितनी ज़्यादा महंगी ज़मीन थी जो तुमने मेरे लिए खरीदी, ये कोई मजाक की बात नहीं है। और आगे वो उसे ये भी कहता है कि मेरे पास इतना ज़्यादा समय कैसे है कि मैं उस बिल्डिंग को देख पाऊंगा। तुम्हारी कंपनी में ही काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं होती है, तो मैं टाइम कैसे निकालूंगा बाकी चीज़ों के लिए। लेकिन धीरे रुकते हुए उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो, लेकिन मेरी भी कोई वजह है। और पीछे से कहता है कि तुम्हारी क्या वजह है। और आगे थे उससे कहता है कि उस जगह पर हम दोनों की काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज है, इसलिए मैंने वो बिल्डिंग खरीदी तुम्हारे लिए। लेकिन पीछे से कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और पीछ की बात सुनने के बाद थी उससे कहता है कि फिर ठीक है, मेरी टीम उस चीज़ को संभाल लेगी। लेकिन तभी पीछे से कहता है कि मुझे किसी का कॉल आ रहा है और वो उसका फ़ोन कट कर देता है। उसका फ़ोन रखने के बाद थी उसे ये कहता है कि आखिर पीच को ये बात कब समझ में आएगी कि मेरा पैसा सारी मुश्किलें खत्म कर देता है। आगे हम देखते हैं कि पीच को किसी और का नहीं बल्कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड का ही कॉल आया था जो उसे उसके खाने पे बुला रही थी। लेकिन पीच ऐसे कहता है कि मुझे आज काम है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से कहती है कि फिर ठीक है, मैं कुछ और दिन और टाइम समय तुम्हारी बताऊंगी। और पिच भी फोन रख देता है। और आगे हम देखते हैं कि थी और उसका बॉडीगार्ड और मैनेजर मुक उसके साथ शूटिंग कर रहा था। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि हमारी कंपनी के जो आर्मर्स पर कंपनी के मेंबर्स थे वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और आगे मुक उससे कहता है कि उनका बड़ा लड़का जापान से है, लेकिन वो थाईलैंड में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन थी उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि उसे इस सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और आगे हम देखते हैं कि थी के बारे में ही बीच सोचे जा रहा था, लेकिन तभी उसकी बहन आकर उसे डरा देती है और उसे कहता है कि क्या हुआ। वो उसे कहती है कि इससे ज़्यादा ट्रेडिंग ही अच्छी है, कम से कम मुझे समय तो मिलेगा अपनी चीज़ें करने के लिए, जॉब की वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा। लेकिन तभी पीछे से कहता है कि तुम जाकर आराम करो, मैं तुम्हारा काम संभाल लूंगा, जिससे उसकी बहन भी खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसकी बहन उसे कहती है कि मैं तुम्हें मेरी सैलरी नहीं देना चाहती, और पीछे से कहता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उसकी बहन उसे कहती है कि मैं काम नहीं करना चाहती, और पीछे से कहती है वो कि तुम्हारा जो एक नया बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है तुमने, क्या वो रिच है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड हम दोनों का ख्याल रख सकता है। लेकिन पीछे से कहता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड अभी नहीं है। लेकिन उसकी बहन उससे कहती है कि मुझे बताओ तो वो कितना रिच है। लेकिन थी के बारे में पीछे से बताने से मना कर देता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसकी बहन के बताने के बाद पीछ भी अपने मन में ही कहता है कि थी के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि उसे कभी भी कम नहीं पड़ेगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि पीछ सोकर उठ जाता है, लेकिन तभी वो उसके घर के सामने थी को देखता है। और पीछ अपने घर के बाहर आकर थी से कहता है कि तुम इतनी सुबह मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो। लेकिन थी उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा कम कपड़े पहने हुए हैं। और वो दोनों ही उसके घर के अंदर आ जाते हैं और पीछ उसे कहता है कि मैंने ये कपड़े सोते टाइम हुए पहने थे, किसी को दिखाने के लिए नहीं पहने थे, और शायद तुम बोल रहे हो कि तुम इतनी सुबह मेरे घर पर आए हो। लेकिन तभी उसकी बात सुनने के बाद थी काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और उसे कहता है क्या मैं अकेला ही तुम्हारे घर पर इतने सुबह आया हो। लेकिन तभी वो किसी के जूते देखता है और उसे कहता है कि तुम्हारे साथ कौन है। और पीछ उसे कहता है कि वो जूते तुम्हारे नहीं है बल्कि मेरी बहन के हैं। लेकिन तभी उसे उसकी बहन की आवाज़ सुनाई देती है और वो डर जाता है। और फिर जल्दी से उठकर थी को बाहर भेज देता है और उसके जूते भी ढकेल देता है साइड में। लेकिन तभी उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम दोबारा से क्या पर क्यों खड़े हुए हो। लेकिन तभी पीछ उसकी बहन से कहते हैं कि चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन तभी उसकी बहन उससे कहती है कि मेरी ग्रैब यहाँ पर आ चुकी है, मैं जा रही हूँ। लेकिन तभी वो उससे रुकने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर चलता हूँ, और वो उसकी बहन को कैब के यहाँ पर छोड़ के देता है। और उसकी बहन के जाने के बाद वो थी को बाहर आने के लिए बोलता है। और आगे हम देखते हैं कि थी के बालों में और सब जगहों पर पत्तियां लगी हुई थी क्योंकि वो पेड़ में छुपा हुआ था। और थी को शरत में देखने के बाद पीच को भी अच्छा लगता है। लेकिन तभी आगे थी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन की सेवा पहले भी मिल चुका हूँ। लेकिन पीछ उससे कहता है कि वो मेरे घर पर थी और वो ऑफिस में तुम उससे मिले थे। लेकिन तभी उसे कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। लेकिन तभी पीछ उसे कहता है कि अगर मेरी बहन तुम्हें यहाँ पर देख लेती तो उसे कुछ जान जाने क्या होता। लेकिन तभी थी उसे कहता है कि तुम तुम्हारी बहन को हम दोनों के बारे में कब बताने वाले हो। लेकिन तभी पीछ देखता है कि उसकी बहन फिर से घर में आने वाली थी और वो डर के मारे उठ जाता है और थी को कहता है कि अंदर चले जाओ। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी बहन जोर से दौड़ते हुए उसके घर के अंदर आने ही वाली थी। लेकिन तभी वो कंबल लेकर थी के ऊपर ही सो जाता है। लेकिन तभी उसकी बहन घर के अंदर आने के बाद उससे कहती है कि तुम ऐसे लेटे हुए क्यों हो। और पीछे से कहता है कि कुछ नहीं, बस मेरी पेट दर्द कर रही है। लेकिन तभी उसकी बहन वहां से चली जाती है और वो सोफे पर से उठ जाता है। लेकिन तभी थी एक बात रियलाइज करता है कि उसका दिल काफी ज्यादा जोरों से धड़क रहा था। लेकिन तभी पीछे से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तैयार होकर बाहर आता हूँ। और थी उसे कहता है कि मुझे इंतजार नहीं हो रहा। और आगे हम देखते हैं कि थी मुक को कॉल करके कहता है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा और तुम्हारे पास बस सिर्फ 20 मिनट ही है। और आगे हम देखते हैं कि जैसे ही पीच नहाकर अंदर आ जाता है वो देखकर शौक जाता है कि थी ने अपने सर पर काफी ज्यादा वियर्ड सी हैट पहनी हुई थी और थी उसे कह रहा था कि तुम्हें ये पसंद आई। और इस कैप के ऊपर पीच का ही नाम लिखा हुआ था।
लेकिन तभी उसे ऐसे हालत में देखकर पीच भी इरिटेट हो जाता है उससे। और आगे हम देखते हैं कि पीच उसे उसके घर से जाने के लिए बोलता है और थी भी जाते टाइम उसे वो क्या पहना देता है, लेकिन तभी पीच उसे रोक देता है और उससे कहता है कि बस थोड़ी देर रुको। और आगे वो उसे गिफ्ट दे देता है और थी उससे कहता है कि तुमने एक हाथ से खरीदा, और पीच उसे कहता है कि बीच से और इसे देखने के बाद मुझे तुम्हारी याद आई, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीदा। और ये बात सुनकर थी को भी अच्छा लगता है और वो पीच का दवा गिफ्ट थी को भी अच्छा लगता है। लेकिन तभी थी ये बात नोटिस करता है कि पीच सो गया था और वो उसे सुला देता है उसके सोफे पर। लेकिन आगे हम देखते हैं कि थी जाने से पहले उसके हाथ में उसका नाम लिख देता है। और थी भी मॉक से इसी के बारे में बातचीत कर रहा था कि वो इस गिफ्ट को कहाँ पर रखे, क्योंकि वो उसे अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहता। और मॉक उसे कहता है कि वो और एक खरीद सकता है, लेकिन थी उसे कहता है कि मैंने नहीं खरीदा बल्कि पीच ने ही मेरे लिए खरीदा है। और आगे हम देखते हैं कि थी को पीच के दिए हुए गिफ्ट से ऑफिस देखकर मुझ को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इरिटेटेड फील करता है। और आगे हम देखते हैं कि ऑफिस में उसकी दोस्त सबको बताती है कि मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है और वो अब दूसरी जगह पर होगी। और पीच की बहन भी उसे कहती है कि ठीक है, मैं पीच को कॉल करके भी बात बता देती हूँ। लेकिन तभी वो आगे सबको बताती है कि इस मीटिंग को बॉस भी अटेंड करने वाले हैं और सभी चौंक जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि उसके ऑफिस के सबसे बड़े हॉल में वो मीटिंग रखी गई थी और थी भी पीच को देखे जा रहा था। सभी ये बात को नोटिस करते हैं कि थी का ध्यान बस उसी की तरफ था। और आगे उसकी दोस्त भी थी कि कहती है कि मैं मीटिंग शुरू करने जा रही हूँ, लेकिन थी का ध्यान पीच पर ही था। लेकिन तभी थी दिखता है कि पीच उस नए फोटोग्राफर की तरफ दिखता है और थी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट में नए असिस्टेंट की जरूरत है। लेकिन तभी पीच उसे रोकते हुए कहता है कि मैं अपने आइडिया शेयर करना चाहूंगा। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि पीच जब अपनी प्रेजेंटेशन सबके सामने कर रहा था तभी उसके प्रेजेंटेशन के ऊपर से ही थी उसे मैसेज करता है और सभी उस मैसेज को देखकर चौंक जाते हैं और पीच भी डर के मारे वो सब बंद कर देता है। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे और थी उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा था कि उसके आइडियाज काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन पीच उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुमने मुझे मेरे आइडियाज प्रेजेंट करने का मौका ही खा दिया। और आगे पीच उसे कहता है कि तुम ये सब बाद में नहीं कर सकते, इसकी वजह से हमारे काम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और बाकी सभी लोगों को हम पर शक भी हो जाएगा। लेकिन तभी थी उसे कहता है कि तुम डिनर पे क्या खाना चाहोगे। लेकिन थी उसे कहता है कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल डिनर बनाना चाहता हूँ, लेकिन पीच उसे कहता है कि कुछ ज्यादा मत बनाना। लेकिन तभी पीच देखता है कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड का उससे मैसेज आ जाता है कि आज रात 7 बजे तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में मिलेंगे। लेकिन तभी पीच उसके बारे में थी को बताना चाहता है, लेकिन थी उससे कहता है कि मैंने मुक को कहा है कि रेस्टोरेंट बुक करने के लिए, तो हम कैसे जाए, तुम्हारी कार से या मेरे। लेकिन तभी पीच उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आज रात तुम्हारे साथ डिनर कर पाऊंगा। उसकी बात सुनने के बाद थी भी चौंक जाता है। और आगे हम देखते हैं कि थी उसके साथ गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मेरा वर्ड दिया था, और पीच भी उससे माफी मांगता है। और आगे पीच उससे कहता है कि काम के सिलसिले में हम किसी से मिल रहा हूँ, हमारे डिनर को हम रीशेड्यूल कर सकते हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उसकी बहन उसके करीब आकर उससे कहती है कि तुम्हारा मूड इतना सैड क्यों है, मुझे तो लगता है कि तुम बॉस ने हमारे प्रेजेंटेशन को अप्रूव कर दिया है। और पीच उससे बता देता है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे खफा हो गया है क्योंकि वो आज रात मीटिंग करने के लिए किसी और के साथ जाने वाला है और वो उसके साथ डिनर नहीं कर सकता। और उसकी बात सुनने के बाद उसकी बहन भी उसे एडवाइस करती है कि तुम्हें पहले उसके साथ डिनर ही करना चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि पीच फिर से थी के ऑफिस में आ जाता है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करके कहता है कि क्या हम हमारा डिनर पोस्टपोन कर सकते हैं। और आगे वो थी से कहता है कि मैं आज शाम फ्री हूँ, हम डिनर कर सकते हैं। और ये बात थी को भी अच्छी लगती है और वो उसकी गोद में लेट जाता है। लेकिन तभी पीच उससे कहता है कि थी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल मैंने जिसके साथ अभी बात की वो कोई दोस्त नहीं है बल्कि वो मेरी एक्स है। हम दोनों के बीच में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी फिर से साथ में काम करने वाले हैं। और थी भी उससे कहता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और पीच उससे कहता है कि मैं बस तुम्हें पहले बताना चाहता था कि तुम्हें तक की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और थी भी उससे कहता है कि उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की फाइल पढ़ रहा था और मुक भी उससे कहता है कि अगर पीच को ये बात में पता चल गया तो वो गुस्सा होगा। लेकिन उसकी बात को काटते हुए पीच के बारे में थी कहता है कि मुझे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है, लेकिन मैं दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। आगे हम देखते हैं कि वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड की फाइल देखने लगता है और मुक भी उसकी इन्फॉर्मेशन उसे बताने लगता है। लेकिन तभी थी उसे कहता है कि वो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो हमारी कंपनी में ले लो। और मुक उसे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सुबह जिसके बारे में मेरे बाप को बताया था कि वो जापानीज फैमिली और उनके रेड का जिसकी ऑफर आपने जो दी उन्हीं लोगों का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन तभी थी उसके सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे उस फैमिली के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो तुम पीच को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। और आगे हम देखते हैं कि शाम को वो दोनों डिनर करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं और थी उससे कहता है कि मैं ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का तुम्हें अच्छे से पे नहीं कर रही है कि तुम दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हो। और पीछे से कहता है कि वैसे की बात नहीं है बल्कि मुझे काम पसंद है इसलिए। और आगे हम देखते हैं कि जब वो उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था तभी पीछे से कहता है कि कल तुम फ्री हो क्या, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। और आगे हम देखते हैं कि वो अगली सुबह उसी अनाथ आश्रम में आ जाते हैं जहाँ पर पीच उसकी बहन के साथ बड़ा हुआ था। और आगे वो थी के साथ उस अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ वक्त बिताता है जिसमें पर
वो इमोशनल भी हो जाता है और ये बात भी जान लेता है और आगे पीछे से कहता है कि यहाँ पर सारे बच्चे अनाथ नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो भी बच्चे हैं जो इसकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया है उनसे। फिर उसे कहता है कि इसका क्या मतलब है, और पीछे से कहता है कि मैं और मेरी बहन भी यहाँ पर आए थे क्योंकि हमारे दोनों की फैमिली काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थी हमारे स्टैंडर्ड जैसे। अर्पित की बात सुनने के बाद भी उसे सहारा देने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो, और आगे वो उसे कहता है कि अब से तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही बच्चों के साथ खाना खाते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और घर पहुंचने के बाद ही उसे कहता है कि हम वहाँ पर वापस जाएंगे, लेकिन पीछे से कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर कैसे लगा, और उसे कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ जाकर, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे अपना घर दिखाया। लेकिन तभी वो पीछे से कहता है कि मेरे मन में एक ख्याल चल रहा है, और पीछे से कहता है कि वो क्या है, और उसे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन दोनों की शादी में तुम्हें क्या डाउरी दूंगा। लेकिन थी उसे कहता है कि मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, और आगे वो उससे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मुझे आके दहेज में किसी से मांगना चाहिए, तुम्हारी बहन से या तुम्हारी माँ से। और उसकी बात सुनने के बाद बीच भी हंसने लगता है, और आगे थी उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो आज रात उसके साथ ही उसके घर में रहना चाहता है। और आगे हम देखते हैं कि वो उसके एलिफेंट पैंट उसे पहनने के लिए दे देता है, और थी को उसमें काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। और आगे हम देखते हैं कि सोने से पहले थी उसे कहता है कि बीच में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, और पीछे से कहता है कि मैं तुम्हारी पहली बार इतनी ज़्यादा करीबी से आके देख रहा हूँ और तुम्हारी आंखें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन थी उसे कहता है कि चलो हम डेट करना शुरू करते हैं, और वो उससे कहता है कि मैं बिजी होते रहता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी कोशिश करूँगा अच्छे से ख्याल रखने की। लेकिन तभी आगे वो उससे भी कहता है कि हम दोनों ही हमारी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, और आगे वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ होते हो तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी बहन का पूरी जिंदगी भर देखभाल और रक्षा करूंगा। लेकिन थी की बात सुनने के बाद पीछे से ताना मारते हुए कहता है कि हम दोनों का हनीमून कितना लंबा होगा, और थी उससे कहता है कि जब तक हमारे साथ है तब तक। और आगे हम देखते हैं कि थी आगे बढ़कर उसे किस कहता है और बीच में उसे किस कहता है, और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि बीच उन दोनों की फोटोग्राफ्स देखने लगता है जो उन्होंने बीच पर खिंचवाई थी। लेकिन तभी थी भी उठ जाता है और उसके साथ नूडल्स खाता है, और तभी मैं थी का 7वां एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है।